यूनिवर्सिटी ने और भी झूठे आरोप लगाए, वैंडलिज्म के आरोप लगाए, जो कि सच नहीं है। हमारे स्टूडेंट सेंट्रल कैंटीन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो सेंट्रल कैंटीन बंद हुआ, जो फोटोकॉपी शॉप बंद हुआ, वो सब जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और उसके बाद हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स का नाम लगाया जा रहा है। अगर हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ गलत किया ही होगा, वीडियो दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। जब तक हमें साथियों को रिलीज नहीं किया जाएगा, एक तो पहली बात पुलिस मान भी नहीं रही है कि वो लोग लेके आई। हम लोगों ने देखा कि पुलिस की वान यहाँ आके रुकी। अभी तो हो नहीं सकता ना कि यहाँ पे आके रुकी और यहाँ ना आई हो। ऐसे ही कहीं सड़क पे छोड़ देंगे अब छात्रों को? नहीं ना, इतना तो हमें भी समझ आता है। तो जब तक पुलिस हमें बताएगी नहीं कि हमारे साथी कहाँ है, वो ठीक है, और उनको रिलीज नहीं करती, हम लोग नहीं उठेंगे। सुबह तड़के 6 बजे की खबर है, जहां पर जामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा कंप्लेंट करने के बाद 14 छात्रों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल उन्हीं छात्रों को हिरासत से बाहर निकालने के लिए अन्य छात्रों द्वारा प्रदर्शन जारी है। फिलहाल हम कालकाजी पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें ये है कि जो कॉलेज के छात्र हैं उन्हें घेराव करना पड़ा है पुलिस थाने के गेट का, और आप देख सकते हैं कि यहीं पर खाते पीते जो छात्र हैं सवेरे 6 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे भी मुद्दा इनका समझेंगे। आप लोग सवेरे 6 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पुलिस से क्या बातचीत हुई? हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द बताए कि अगर 20 स्टूडेंट मतलब राजधानी के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गायब हुए हैं, उन्हें कहाँ लिया गया है, किस बुनियाद पर उनको उठाया गया कैंपस के अंदर, और क्यों पुलिस अभी तक ढंग से कम्युनिकेट इस चीज को नहीं कर रहा है कि कहाँ पे स्टूडेंट्स को लिया गया। यही सवाल है हमारे। जब तक हमें इन बात का जवाब नहीं मिलता, जब तक हमारे साथ पढ़ने वाले वही छात्र, वही 20 छात्र जो कि जामिया के अंदर है, यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग पहुंच चुके हैं, इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं लोग इस चीज से कि हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे साथियों को उठा करके अलग अलग थानों में ले गए। ये भी कहा जा रहा है कि जब प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी तो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, ये आपके यूनिवर्सिटी का कहना है। देखिए, पहली बात तो ये होता है, प्रदर्शन का कोई वो अनुमति होता नहीं है। प्रदर्शन एक आम छात्र एक डेमोक्रेटिक कैंपस पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उसका फंडामेंटल राइट्स है। तो यूनिवर्सिटी आके नहीं बोल सकती कि आप आके प्रदर्शन मत कीजिए। तो और उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने और भी झूठे आरोप लगाए, वैंडलिज्म के आरोप लगाए, जो कि सच नहीं है। हमारे स्टूडेंट सेंट्रल कैंटीन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो सेंट्रल कैंटीन बंद हुआ, जो फोटोकॉपी शॉप बंद हुआ, वो सब जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और उसके बाद हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स का नाम लगाया जा रहा है। अगर हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ गलत किया ही होगा, वीडियो दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। हम तो रोज देख रहे हैं कि जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट है वहीं पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। कई छात्राएं भी हैं, मैं एक बार उनसे भी सवाल लूंगी। आप लोग भी सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हमें साथियों को रिलीज नहीं किया जाएगा। एक तो पहली बात पुलिस मान भी नहीं रही है कि वो लोग लेके आई। हम लोगों ने देखा कि पुलिस की वान यहाँ आके रुकी। अभी तो हो नहीं सकता ना कि यहाँ पे आके रुकी और यहाँ ना आई हो। ऐसे ही कहीं सड़क पे छोड़ देंगे अब छात्रों को? नहीं ना, इतना तो हमें भी समझ आता है। तो जब तक पुलिस हमें बताएगी नहीं कि हमारे साथी कहाँ है, वो ठीक है, और उनको रिलीज नहीं करती, हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से। ये छात्रों का प्रदर्शन था, तस्वीरें आप देख रहे थे कि साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनके सहयोगी छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है, ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। आपको बता दें कि प्रशासन का ये भी कहना है कि साफ तौर पर ऐसे प्रदर्शन लगातार पूरे विद्यालय के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल बिगाड़ने के लिए भी किए जा रहे थे और इसीलिए ये शिकायत आगे बढ़ी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे तस्वीरों में कि न सिर्फ ये एक यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बल्कि दिल्ली के कई अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि 2019 में हुई जामिया में पुलिस फायरिंग के खिलाफ में 2 पीएचडी के छात्र मातम मनाना चाहते थे, एक तरीके से अपना प्रदर्शन जाहिर करना चाहते थे। जब उसकी अनुमति नहीं दी गई तब प्रशासन द्वारा विरोध दर्ज किया गया और उन्होंने फिर भी प्रदर्शन किया, जिसके बाद हिरासत का सिलसिला शुरू हुआ। फिलहाल देखना यह है कि यूनिवर्सिटी और छात्रों की इस जंग के बीच में आखिर छात्र कहाँ हैं, ये कब स्पष्ट होता है। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली कैंपस गेट नंबर 7 के अंदर जो सेंट्रल कैंटीन है उसके अंदर घुस करके दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने हुए लोगों ने 3 अलग अलग दिल्ली पुलिस की वैन्स में स्टूडेंट्स को 20 के करीब स्टूडेंट्स को भरा है। 5 बजे 5:30 बजे से लेकर अभी तक 6 घंटा हो गया है। 6 घंटे हो गए हैं, 20 के करीब स्टूडेंट्स का कोई अता पता नहीं है। आखिरी बार वो पुलिस वैनों में डालते हुए दिखे जा रहे थे। कहाँ है वो स्टूडेंट्स? क्या देश की राजधानी में
20 स्टूडेंट्स एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गायब हो रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है, उनकी फैमिली कॉल कर रही है, उनके क्लासमेट्स, रूममेट्स सब कॉल कर रहे हैं। क्या ये मामूली बात है? क्या 20 स्टूडेंट्स की जान इतनी सस्ती है? उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें 19-20 साल के यंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बैचलर के स्टूडेंट्स हैं। उनका इस तरीके से देश की राजधानी से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर से गायब हो जाना, वो भी आखिरी बार जब वो पुलिस वैन्स में देखे गए हैं, क्या ये मामूली बात है? दिल्ली पुलिस को हम यहाँ पे 6 बजे से खड़े हुए हैं, 6 बजे से हम इस पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं, 6 बजे से हम इनको कह रहे हैं, हमने इनको लिस्ट दी है पुलिस वालों को कि हमारे कौन से लोग गायब हैं, कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो मिल नहीं रहे हैं। दिल्ली पुलिस को हम 6 बजे से कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रहा, आप बताइए ये कहाँ है। आखिरी बार यहीं पे हमने जब उनमें से एक वैन के हम लोग पीछे फॉलो किए थे, यहीं पे आके रुकी थी वो वैन, इसी पुलिस स्टेशन पे आके रुकी थी। दिल्ली पुलिस हमें बताए फिर कि कहाँ है वो स्टूडेंट्स। हम जब बार बार कंप्लेन कर रहे हैं तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि उन 20 स्टूडेंट्स की जान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल नहीं हो पा रही है। उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उनका फोन बंद कर दिया। जब उनको ये लोग वैन्स में भर रहे थे तब उन्होंने बताया कि उनको वैन्स में भर रहे हैं, वीडियो भी आया है हमारे पास। उसके बाद से एकदम रेडियो साइलेंस है, कोई उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। फोन सीज किए हुए इन लोगों ने उन स्टूडेंट्स के, वो उन स्टूडेंट्स के अपने माँ बाप से बात नहीं हुई है, दोस्तों से बात नहीं हुई है, रूममेट से बात नहीं हुई है। 6 घंटे से गायब है वो। जामिया में जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 4 दिनों से, स्टूडेंट्स सेंट्रल कैंटीन के सामने धरने पर बैठे हुए थे। 15 दिसंबर 2019 में जामिया में यही दिल्ली पुलिस जिसने लोगों को गायब किया है आज, वो कैंटीन लाइब्रेरी में घुस करके वैंडलाइज करती है लाइब्रेरी को, स्टूडेंट्स को मारती है, वो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। और हर साल जामिया के स्टूडेंट्स 2019 के बाद से इस वायलेंस को, दिल्ली पुलिस को, इस हिंसा को याद करते हुए सभा करते हैं रिमेम्बरेंस में। इस साल भी जब स्टूडेंट्स ने सभा की, 4 स्टूडेंट्स के ऊपर शोकॉस नोटिस आया। उन 4 स्टूडेंट्स ने उस शोकॉस नोटिस का जवाब दिया। उनमें से 2 स्टूडेंट्स, कॉमरेड सौरभ और कॉमरेड ज्योति के ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठाई गई और बोला गया कि 22 तारीख को आपको डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने अपीयर होना है। 22 तारीख तो अभी तक आई नहीं है। फिर ऐसा कैसे होता है कि कल रातों रात लगभग 10 स्टूडेंट्स को इमीडिएट सस्पेंशन, आउट ऑफ बाउंड ऑर्डर, और अगर वो कैंपस में मिलते हैं तो उनका आईडी कार्ड सीज कर देंगे। ये 3 चीजें उनको बोली जाती हैं इमीडिएटली, आउट ऑफ नोवेयर। उन स्टूडेंट्स को पहले, उनमें से जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स के अलावा, उनको कभी कोई शोकॉस नहीं आया, कभी कोई डिसिप्लिनरी कमेटी का नोटिस नहीं आया, सीधे सस्पेंशन हो गया। और जिनको आया भी है डिसिप्लिनरी कमेटी का नोटिस, शोकॉस नोटिस, उनको आप समय देंगे। 25 को अगर उनकी हियरिंग होनी थी तो ओवरनाइट आप जजमेंट कैसे सुना सकते हैं कि उनको सस्पेंड कर दीजिए? इसके अलावा कितने दर्जनों स्टूडेंट्स हैं जिनके घर पे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली पुलिस को नंबर देकर के कॉल करवाया है कि आपका बच्चा प्रोटेस्ट में बैठा है, उनको बोलिए हट जाए वरना सस्पेंड कर देंगे। यहाँ पे कितने जामिया के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके घर पे फोन गया है, उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप अपने बच्चों को बोलिए हटिए वरना आपको सस्पेंड कर देंगे। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने आज 8:30 बजे एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में ये बात जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमने जामिया से स्टूडेंट्स को एविक्ट कर दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे।